हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं एग्ज़ाम के बाद की प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे कि पेपर कैसे चेक होता है, पेपर जो है वो क्या इजी चेक होता है या टफ चेक होता है, राइट, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ग्रेसिंग मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कितने सब्जेक्ट में मिलते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पे जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुई तब से, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे कॉल पे हो, चाहे पर्सनली मिल रहा हूँ मैं स्टूडेंट से, तब पूछ रहे हैं, और यूट्यूब कमेंट्स में तो लगातार ऐसे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं सभी को पर्सनली अलग अलग बार बार रिप्लाई करने से बेटर है एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। इट मे बी पॉसिबल लंबा भी चला जाए, राइट, डिपेंड करता है कि मैं कितना बोल लेता हूँ उसके ऊपर। तो एक वीडियो सोचा बना देता हूँ और आपको ये सारी बातें जो है वो मैं समझा देता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, जो भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करें। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं मतलब जो आप बनना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। ठीक है, तो चलो फिलहाल आगे चलते हैं और बाकी की बातें करते हैं। देखो, जैसा जो सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या सर पेपर इजी चेक होता है या टफ चेक होता है। तो पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, हम आगे बढ़े उससे पहले। ये जो वीडियो है, ये वीडियो 10th और 12th दोनों ही बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि ये 10th को टारगेट है या 12th को टारगेट है, ये इसमें सभी के लिए इक्वल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो रिजल्ट का बेस है वो सभी के लिए सेम होता है, रिजल्ट का टेंशन है सभी के लिए सेम होता है, तो ये वीडियो लगभग सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, जो पेपर की चेकिंग होती है वो ईजी टफ, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उस साल का बोर्ड का पेपर कैसा आया था। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ। जो ह्यूमन मेंटालिटी होती है, जब भी अक्सर कोई आसान चीज़ें हमें दी गई हैं, हमेशा देखा गया, जब भी अक्सर हमें कोई आसान चीज़ें दी गई हैं, अक्सर हमने उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश की है। कमियां ढूंढने की कोशिश की है मतलब ये है, हमने अपने आप को ही कंफ्यूज किया है। हम सोचते हैं कि ऐसा इतना इजी कैसे आ सकता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। और ये अक्सर देखा गया है, मतलब मैंने अक्सर ये बात नोटिस की है कि जब भी पेपर इजी आता है, एक उम्मीद से भी ज़्यादा इजी आ जाता है, तो अक्सर बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। और पिछले कई सालों की तुलना में अगर देखा जाए तो इस साल 10th और 12th का जो पेपर है वो काफ़ी ईजी आया था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो इस साल पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया था, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। 10th का तो मैंने पेपर जो है वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, इस वजह से मैं पूरा जज नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बोला, इवन बच्चों ने भी यही बोला कि सर पेपर बहुत ईजी था, राइट। मैं अभी बात करता हूँ फिलहाल 12th की। तो 12th का तो पेपर मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एनालाइज किया है, और जो मैंने देखा वो ये है कि हर साल होता था कि एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन पूछते थे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का हो, जिसमें पॉइंट्स अच्छे हों। इस बार उन लोगों ने क्या किया था, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन पूछ लिया था, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूछ लिया था, जो चैप्टर का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है, राइट। तो इसका मतलब ये पेपर तो बहुत ईजी आया था। अब बात करते हैं चेकिंग के लेवल की। तो जो चेकिंग का लेवल है, फिलहाल वो बोर्ड ने क्लियरली बोला है कि जो बच्चे हैं वो 2 साल से कहीं ना कहीं उनका जो एजुकेशन है उस पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी अपने टीचर्स जो हैं जो इस लेवल पर हैं, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आती रहती हैं, बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आती रहती हैं उनको डायरेक्टली फॉरवर्ड होती हैं, राइट, मैं उनसे मिला हूँ। और बोर्ड ने ऑफिशियली एग्ज़ाम से पहले ये बात अनाउंस भी किया था कि इस साल का जो पेपर होगा वो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हम ईजी रखेंगे। उसका सिर्फ एक और एक ही रीज़न है कि पिछले 2 साल में कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो उस लेवल का नहीं रहा है जिस लेवल का होना चाहिए था। ना बच्चे स्कूल में ढंग से पढ़ पाए, ना ट्यूशन्स अच्छे से जा पाए, क्योंकि ट्यूशन्स तो अलाउ ही नहीं था, चालू ही नहीं हो पाया था। और घर पे बच्चे कितना पढ़ते हैं ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तुम भी स्टूडेंट्स हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता है मैं कितना पढ़ता था, कैसे पढ़ता था। हालांकि मैं तो पढ़ता था क्योंकि मैंने लॉकडाउन में काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर किए, तो मेरे तो साइड में ही कर दो, मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। बट मैं तुम्हारी बात करूँगा, तुम्हारे हाथ में एक नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आया था और वो था मोबाइल, राइट। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलो अभी उसको साइड में रखते हैं, बाकी बातें करते हैं। तो जो पेपर का लेवल था वो तो इजी था। अब बात करते हैं चेकिंग की। तो जैसा मैंने कहा कि चेकिंग जो है वो इजी ही रहेगी। इजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके साइन करेंगे। इजी रहने का मतलब ये है कि आपने जो भी जैसा भी
लिखा होगा अगर रिलेटेड टू कंटेन है, रिलेटेड टू टॉपिक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीए हो, चाहे एसपी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो। अब ये मत बोलना कि सर मैथ में क्वेश्चन कुछ और पूछा, सॉल्यूशन मैंने कुछ और किया तो क्या मार्क्स मिलेगा। मैंने कहा ना रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उससे रिलेटेड हो। अकाउंट्स में भी सेम बात हो जाती है, राइट। तो चेकिंग का जो लेवल है वो तो कैसा रहने वाला है, ईजी रहने वाला है, ये बोर्ड ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट। अब जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि सर अगर हम सम्स पूरे ना किए हों तो क्या हमें स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। तो ये जब भी कोई मुझे ये क्वेश्चन पूछता है ना कि सर क्या स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तो एक जोक मुझे याद आता है। जब हम लोग मतलब ये टच स्क्रीन फ़ोन नहीं था, तो जब वो 100 मैसेज फ्री मिलता था ना डोकोमो, टाटा डोकोमो का, तो उसमें अक्सर ये फॉरवर्ड होता था। वो जोक ऐसा था कि एक बार एक स्टूडेंट ने मैथ का पेपर सॉल्व किया था और उसके काफ़ी कम मार्क्स आए थे, तो अपने टीचर के पास गया और टीचर से बोला कि सर क्वेश्चन का आंसर गलत है लेकिन स्टेप तो राइट है, तो क्या स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। तो वो टीचर उसका रिप्लाई करता है कि बेटा ये डांस नहीं कि तुम्हें स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, ये मैथ का पेपर है। ये जोक के लिए था, रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ये है कि अगर आपने स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो स्टेट हो, इस बात का जो प्रूफ है वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगा जो मैंने एग्जाम से काफ़ी पहले अपलोड किया था, यानी कि लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। उस लिंक को ओपन करें और चेक करें उस वीडियो को, आपको प्रॉपरली आइडिया लग जाएगा कि पेपर वो कैसे चेक करेंगे। ये जो वीडियो है वो बेसिकली स्टेट का पेपर है, 2018 या 17 का है शायद, मुझे ईयर एग्जैक्टली नहीं पता। ये बोर्ड का ऑफिशियल आंसर शीट है, राइट। मुझे कहाँ से मिला था, कैसे मिला था, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि 4-5 साल पुराना है और उस टाइम पे मैं इतना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से कैसे मिल गया मुझे। बट हाँ, वो देख के मुझे जो आइडिया लगा मैं वही बता रहा हूँ आपको, और उसको आप देख ज़रूर लेना। तो बोर्ड का सिंपल टारगेट होता है, हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब मल्टी टैलेंटेड नहीं है, ना कि सबके सब आइंस्टाइन हैं, राइट। सब हमारे पास जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट एवरेज हैं। तो बोर्ड ये कहती है कि आप बच्चों को स्टेप्स के भी मार्क्स दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो है इंडेक्स चैप्टर का, यानी निर्देशांक चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, और आपने उसमें बॉक्सेस जो है वो बहुत प्रॉपर बनाया है, एकदम पूरा राइट है, फॉर्मूला लिखा वो भी राइट है, वैल्यूज लिखी उसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया आपने, फिर आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो आंसर रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। बॉक्स बनाए उसके 2 नंबर मिल जाएंगे, फॉर्मूला लिखा 1 नंबर मिल जाएगा, आपका एक स्टेप राइट है तो आपको उसका भी 1 नंबर मिल जाएगा, यानी 3 से 4 नंबर आपको तो मिल जाएंगे, बट आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे और ना ही आपके पूरे मार्क्स कटेंगे। इवन सेम चीज़ अप्लाई होता है आपका ये अकाउंट्स में। अकाउंट्स का भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो अक्सर मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते थे कि सर बैलेंस शीट में अगर आंसर टैली नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं आया, बैलेंस का लास्ट का टैली नहीं हुआ, तो क्या मार्क्स मिलेगा या मार्क्स कितना कटेगा। तो एक सिंपल बात बताता हूं कि जो आंसर टैली होता है वो तब होगा जब बच्चा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा और वो भी बढ़िया से कर पाए। बट हो सकता है इट में भी पॉसिबल सारे बच्चों को टाइम ना मिला हो, इट में भी पॉसिबल कि क्वेश्चन में कोई ट्रिकी पॉइंट आ गया हो। तो वो इसीलिए बोर्ड क्या करता है, एवरेज को लेके चलता है। एवरेज को लेके चलने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट एंट्री तो कर सकते हैं ना, तो ये करेंगे वो एंट्रीज के बेसिस पे मार्क्स देंगे। अगर आपको अकाउंट्स का पेपर देखना है कैसे सॉल्यूशन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे पास जितना जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंग उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में टाइम लगता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिले तभी मैं आगे बढ़ूँ, अदरवाइज ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बना दूँ और वो वेस्ट जाए, मेरा टाइम, मेरी मेहनत, राइट। तो मैं बिल्कुल वैसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये सब नहीं करूँगा, बट स्टिल मुझे अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाए, ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे अकाउंट का ही जो बात करते हैं हम लोग, अकाउंट का ही जो पेपर है उसमें ऐसा होता है कि आंसर टैली नहीं किया तो ठीक है, हम उसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। एंट्रीज तो की हो ना, 20-25 एंट्रीज होती हैं, तो वो क्या करेंगे, ईच एंट्रीज चेक करते हैं और हर एंट्री का आपको कुछ सिलेक्टेड मार्क्स मिलता है। जैसे बैलेंस शीट में होता है 0.25 मार्क्स मिल गया, 0.5 मार्क्स मिल गया आपको। मैं पेपर सोल्यूशन एक है मेरे पास जो 2018 का है, बेसिकली अपेक्षित आता है, आपने शायद मार्केट में देखा होगा, अपेक्षित आता है मार्केट में, और उस अपेक्षित में पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर आपके पास हो तो आप देख लेना, उसमें क्लियरली मेंशन है। मेरे पास 2018 का है, मैंने बहुत पहले परचेस किया था, अब मैं जब कल चेक कर रहा था तो मुझे अचानक से मिल गया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी समझा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो सेकंड डाउट था कि क्या सर स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, तो हाँ, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो अकाउंट्स हो।
क्लियर है इतना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि सर ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। तो हाँ भाई, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, राइट। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलता है, और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट में मिलता है। अब कितना मार्क्स मिलता है ये ईच एंड एवरी ईयर डिपेंड करता है उस साल का रिजल्ट कैसा आया है, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं चाहता कि हमारे सारे बच्चे पास हो जाएं ताकि हमारी वैल्यू डाउन हो जाए, और ना ही ऐसा चाहता कि हमारे सारे बच्चे फेल हो जाए कि हमारी इज्जत जो बच्ची खुची है वो भी खत्म हो जाए। मतलब वो मिड में रहना चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं, राइट, और मिनिमम बच्चे फेल हो। फेल होने का मतलब वो फेल होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा होता है। बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो पास हो जाते हैं, क्योंकि 100 में से 33 मार्क्स लाना डिफ़िकल्ट नहीं है। 10th वालों के लिए 80 में से 27 नंबर लाना डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप थोड़ी भी मेहनत नहीं करते हो। बात समझ में आया? यानी कि 10th के लिए 27 मार्क्स पासिंग है और 12th के लिए 33 मार्क्स है, तो जो आप बेसिकली गेन कर सकते हो, क्योंकि आपको 20 तो MCQ दे दिया है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग आप गेन कर लोगे उतना। ओके, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा ग्रेस की, तो ये ग्रेस की जो अथॉरिटी है वो क्लियरली बोर्ड अपने पास रखी है। मतलब ये है बोर्ड ने कहीं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके बारे में ऑफिशियली सर्कुलेशन जो होता है, नोटिस जारी करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उन लोगों ने कहीं भी लिखा भी नहीं है कि भाई हम ग्रेस मार्क्स देंगे, कितना देंगे, किस सब्जेक्ट में देंगे, कुछ नहीं बताया है। वो हर साल सिचुएशन के बेस पर देखते हैं कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आया है, उसके बाद और सामने वाला बच्चा कैसा है, उसके बेस पर मार्क्स देते हैं। और जैसा मैंने कहा क्लियरली कि 10th वालों को 2 और 12th वालों को 1, क्योंकि कुछ साल पहले एक स्टूडेंट थी, उसका रिजल्ट आया था, उसकी 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो गई थी, तो उसको पास नहीं किया गया था। वहीं एक लड़का ऐसा था जिसको एक सब्जेक्ट में फेल था, उसको पास कर दिया था। तो क्या इसी बेस पे मैंने अंदाजा मारा है, मतलब इसी बेस पे जो कहते हैं ना कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पे मैंने कुछ एजम्पशंस बना के मैंने आपको बताया है। और 10th की अगर मैं बात करूँ तो 10th का भी एक रिजल्ट है जो मुझे मेरे ही एक सर ने बताया कि एक स्टूडेंट था जिसके सिर्फ 8 मार्क्स थे मैथ में, और उसको 25 मार्क्स दे के पास किया गया था। यानी 33 मार्क्स बोर्ड ने अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए थे। बात समझ में आया? यानी ये पूरा का पूरा बोर्ड के हाथ में है, वो स्टूडेंट्स को ग्रेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, इसके बारे में कहीं भी कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, दूसरा एक बात और, कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि सर हमारा कंप्यूटर का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, सर उसका कैसा होगा। तो जैसा मैंने कहा कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया है तो बोर्ड आपको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने का मतलब ये है, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई अच्छा स्टूडेंट है जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं और वो एक सब्जेक्ट की वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो। तो अगर ऐसा लगता है बोर्ड को कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छी मेहनत की है, अच्छा स्कोर किया है, लाइक 55% है, 60% है, तो आपको ईजिली एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगा। ये 110% है। यही बोर्ड का हमेशा रूल है कि अगर कोई 55% से ज़्यादा लेकर आ रहा है, मतलब वो अच्छी मेहनत किया है। अच्छी मतलब ये नहीं कि वो टॉपर बन जाएगा, मतलब 90% ला देगा, लेकिन इसका मतलब उसने मेहनत तो की है। तो एक सब्जेक्ट की वजह से हम उसका साल नहीं खराब करेंगे तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। और वहीं 12th के लिए 2 सब्जेक्ट का है। क्लियर इतना? तो ये थे आपके ही क्वेश्चंस के जो डाउट थे, उसका सॉल्यूशन, उसका जो भी मुझे आंसर्स मिला, जो भी मुझे अप्रोप्रिएट लगा, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। मैंने कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसे कहते हैं ना मक्खन लगा के नहीं बताई है कि जिससे आप मेरा वीडियोज़ देखो, बहुत ज़्यादा देखो, बिल्कुल नहीं। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि भाई स्टूडेंट्स को जो सही जानकारी है वो मिले, वो सच है, कड़वा है तो भी आपको मिले, ठीक है, क्योंकि मैं झूठा मिठाई में जहर डाल के आपको नहीं देना चाहता। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होंगी। और वीडियोस को अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके लिए सही है, आपको अच्छा लगा, मतलब इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी डाउट्स हैं, इनकेस अगर कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आप मुझे बता देना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ गए हैं तो ऐसा होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो फिर से एक मैं बना दूंगा, ठीक है। मुझे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना आपके सवाल क्या है, तभी मैं जवाब दूंगा ना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहले से हमारे चैनल पे हो तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।